औरतें घर का सारा काम करती हैं और यूँ माने तो पूरा घर संभालती हैं। मर्द काम पे जाते हैं, अपनी बीवी, अपनी माँ, अपनी बहनों और अपने वालिदैन और पूरी फैमिली की अखराजात और ख्वाहिशों को पूरा करते हैं। ये किसने तय किया है? हमने या अल्लाह ताला ने या आपने? कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि मर्द ये काम कर सकता है और ये काम नहीं कर सकता है, या औरत ये काम कर सकती है, ये काम नहीं कर सकती है। ये हमारा और आपका बनाया हुआ माइंड का सिर्फ़ और सिर्फ परसेप्शन है। अगर औरतें बाहर जाके बाज़ार से सब्ज़ी ला सकती हैं, जॉब कर सकती हैं, अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदने जा सकती हैं, गाड़ी चला सकती हैं, तो मर्द भी घर के छोटे मोटे काम कर सकते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है उन माँओं बहनों से जिन्होंने अपने बच्चों को बर्बाद कर रखा है, स्पेशली मर्दों को। अपनी बेटियों को तो बहुत अच्छी तालीम दी जाती है, बेटा किसी के घर जाना है तो आपने ऐसे करना है, घर को संवार देना है। थोड़ी तालीम आप अपने बेटों को भी दे लें ताकि आपकी बहुएं खुश रह सकें। आपने अपने बच्चों और अपने बेटों के सामने चीज़ों को इतना इजी वे में कर दिया है कि लड़के आज की डेट में मशक्क़त करना जुल्म समझते हैं। वो ये समझते हैं कि हम लड़के हैं तो ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? कोई सुरखाब के पर लगे हैं लड़कों में, या अल्लाह ताला ने उन्हें किसी और मिट्टी से बना के भेजा है? जिस मिट्टी से औरत को बनाया उसी मिट्टी से मर्द को भी बनाया है। तो ये फ़र्क हम माएँ करते हैं। इतना दुलार, इतना प्यार और इतने लार में अपने बच्चे को बर्बाद कर देते हैं। अगर गिलास उठाना आप अपनी बेटी को सिखा रहे हैं तो बेटे को भी एटिकेट सिखाएं, उसको भी बताएं कि खाना खा के अपनी प्लेट्स को खुद उठाना है। ठीक है, ये सब बेसिक एटिकेट्स में आते हैं। आपने अपने लड़कों को इतना ज़्यादा काहिल कर दिया है कि वो मोतीचूर का लड्डू बना बैठे, घर आने के बाद वो लड्डू ही बने बैठे रहते हैं। उनको सारी चीज़ें उनके दर पे मुहैया कराओ, और इसको माँ की मोहब्बत कहते हैं, बहनों की मोहब्बत कहते हैं, उनका काम करना, और शादी के बाद बीवी की मोहब्बत कहते हैं। जिस बीवी ने ये सब कामों को करने से मना कर दिया तो फिर वो बीवी अच्छी थोड़ी ना है, वो उनसे मोहब्बत थोड़ी ना करती है, क्योंकि वो उनके किए हुए कामों को इनकार कर रही है। तो अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को सुधार लें, क्योंकि दूसरों की बेटियां लाने के बाद ना बड़ी दिक्कतें आती हैं। और फिर जब लड़कियां सिखा देती हैं शादी के बाद, फिर उन माँओं को दिक्कत होती है कि मेरा बेटा बदल गया है। बदलता कुछ नहीं है। कुछ लोग तो अपनी बीवी की मोहब्बत में थोड़ा चुटुर पुटुर काम कराना स्टार्ट कर देते हैं, और कुछ तो अपनी बीवी के डर की वजह से कि इतना चिक चिक करेगी, इससे बेहतर है कि जो काम तरीके से होना चाहिए वो मैं कर दूं। ये बीवियां अब सिखा रही हैं, आप माँओं को बहुत पहले सिखाना चाहिए था। आपने तो मोहब्बत में बर्बाद कर दिया है। अब आपका बेटा सुधार रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि भाई बहू उंगलियों पे नचा रही है, बहू ने अपने कब्ज़े में कर रखा है, मायके से लाके तावीज़ पिला दिया है। या मेरे मौला, ये तावीज़ सिर्फ मायके में ही क्यों मिलते हैं? तो मोरल ऑफ़ द स्टोरी इतनी सी है कि ये एटिकेट्स, तमीज़, तहज़ीब और तरीका अगर आप माएँ सिखा रहे हैं अपनी बेटियों को, तो रिक्वेस्ट है थोड़ी बहुत, अरे 50%, अरे ठीक है 30% अपने बेटों को सिखा दें प्लीज़। अदरवाइज़ दूसरे की लड़की आके फिर जब सिखाती है तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। अपने माइंडसेट को बदलें। जितनी ज़रूरत लड़की को इम्प्रूवमेंट की है उतना बेटे को भी है, तो बेटा बेटी में फ़र्क ना करें।